हमारा भारत बड़ा ही अजीब देश है। यहाँ पर रेप पीड़िता इंसाफ की जब गुहार लगाती है तो उसको भगा दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है और वहीं आरोपी नहीं बल्कि दोषी को खुलेआम खुली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया जाता है, गुंडाई करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, यह है हमारा नया भारत, जिस नए भारत का निर्माण साल 2014 के बाद हुआ है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। आप लोग बखूबी जानते हैं कि उन्नाव रेप केस में क्या कुछ हुआ। एक पीड़िता महिला इंडिया गेट पर योगिता भयाना के साथ आंदोलन कर रही थी, इंसाफ की गुहार लगा रही थी, नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ करके कह रही थी कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आएगा तो मुझे मार देगा। और वहीं अमित शाह की पुलिस लगातार पीड़िता को सड़कों पर घसीट रही थी। यही तो है नया भारत। आप एक इंसान होकर के सोचिए, कल्पना कीजिए उस महिला के दर्द को कि वो महिला कैसे सरवाइव कर रही है। लेकिन हमारे देश की अदालतें जो हैं, हमारे देश की सरकारें जो हैं, वो चाहती हैं जो रेप पीड़िता हैं घुट घुट कर मरे और जो दोषी हैं, आरोपी हैं, वे लोग खुलेआम मौज मस्ती करें। मैं कुलदीप सिंह सेंगर की बात करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं गुजरात में जब बवाल हुआ था तो उस समय क्या था, बिल्किस बानो के साथ 1 दर्जन से ज्यादा दरिंदों ने एक एक करके गैंगरेप किया था और कुछ समय के बाद उन सभी दोषियों को जो ब्राह्मण समाज से आते थे उनको छोड़ दिया गया, माला पहनाया गया, स्वागत किया गया, उन दोषियों से आशीर्वाद लिया गया। अदालत ने क्या कहा, इनके व्यवहार तो बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक दिल हैं, इनका आचरण बड़ा अच्छा है, इसलिए इनको छोड़ दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे महिलाओं का, बेटियों का सम्मान होना चाहिए। उसी वक्त गुजरात की सरकार 11 दोषियों को अदालत से बरी करवा रही थी। यह है हमारे नरेंद्र मोदी जी का नया भारत। बुरा मत मानिए, जो सच है मैं वही बोल रहा हूं। अब आप बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस में पीड़िता जब बार 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 बोल रही है कि हुजूर अगर कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आया तो मुझे मार देगा, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि गुंडा है, बदमाश है, रेपिस्ट है, दरिंदा है, हवसी है। लेकिन सरकार चुप है, सरकार के मुंह पर टेप चिपका हुआ है। ये जो तमाम महिला सम्मान की बात करती है ना, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, अभी बराबरी की बात कर रही थी ना चित्रा त्रिपाठी, क्या हुआ? इन लोगों ने अब तक कितना एपिसोड किया, कितनी बार इस पर बहस करवाई? नहीं करवाई। अर्णव गोस्वामी नाम का एक पत्रकार वो बोल रहा है, सरकार को घेर रहा है। दरअसल अर्णव गोस्वामी इसलिए नहीं बोल रहा है कि वो वास्तव में जर्नलिज्म करने लगा है, इसलिए जो टुकड़ा मिल रहा था सरकार से वो टुकड़ा उसे नहीं मिल रहा है। सुधीर चौधरी को साल में 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और वहीं अभी पुतिन आए हुए थे, पुतिन का इंटरव्यू अंजना ओम कश्यप ने कर लिया तो इनको क्या मिला? अर्णव गोस्वामी जी को कुछ नहीं, जबकि ये बोलते थे हम तो प्रो हैं, हम ओरिजिनल हैं, हम सबसे आगे हैं, इसलिए वे आवाज उठा रही। अब तमाम लोगों के मैं रिएक्शन बता देना चाहता हूं कि देश की आवाम क्या कुछ कह रही है। देश की आवाम तो काफी गुस्से में है। वसीम अकरम त्यागी कहते हैं ये योगिता भयाना है, महिला एक्टिविस्ट हैं, हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को राहत दी तो ये पीड़ित परिवार के साथ इंडिया गेट पर धरना देने लगी। भला हो दिल्ली पुलिस का, उसने इन्हें डिटेन करके ठंड से बचा लिया। देखा, पुलिस हमेशा पीड़ितों के साथ ही रहती है, उन्हीं का ख्याल करती है। लोग बिना वजह पुलिस पर इल्जाम लगाते हैं, तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो है तमाम लोग ऐसे हैं। रिजकी यादव कहते हैं कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा माफ कर दी।
98% राजपूत जश्न मना रहे हैं, जबकि पीड़िता भी राजपूत ही थी जिसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। तो हमारे देश में न्याय और इंसाफ कैसे हो रहा है? कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर क्या बुलडोजर चलेगा? मैं योगी आदित्यनाथ जी आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अखिलेश यादव लगातार एक गंभीर आरोप लगाते हैं कि बुलडोजर जो है वो जाति नहीं बल्कि धर्म देखकर चलाया जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर की जगह कोई कुलदीप अहमद होता, फारूक अब्दुल्ला होता, सलमान होता, हैदर होता, मिरार हैदर होता, तो बुलडोजर पहुंच जाता, उसकी 7 पीढ़ियों को खत्म कर दिया जाता, मिट्टी मिला दिया जाता। लेकिन यहां पर आप मिट्टी में नहीं मिला पा रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी तो होगी हुजूर, इसीलिए मिट्टी में नहीं मिलाया जा रहा। ये जो फोटो है बहुत ज्यादा मार्मिक है, ये फोटो परेशान कर देने वाली है। तकरीबन 1 दशक होने जा रहे हैं, महिला भटक रही है, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। कुछ समय पहले पीड़िता से मेरी मुलाकात हुई थी, पीड़िता से मेरी सिर्फ 2 मिनट बात हुई। उसी 2 मिनट की बातचीत दौरान वो महिला रोने लगी, और मेरी मुलाकात इसलिए हुई थी कि वो पीड़िता कह रही थी कि आप मेरी आवाज़ उठाइए। हमने आवाज़ भी उठाई थी उनकी।